नमस्कार, स्वागत है नारदमणि लाइव के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में। फेस टू फेस में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे अधिकारी से जिनके गीतों और शायरी ने युवा वर्ग में धूम मचा रखी है। उनकी शायरी में इश्क है तो मोहब्बत भी है, वहीं व्यवस्थाओं पर कटाक्ष भी है। उनकी शायरी में आज के दौर के आशिकों के लिए भी बहुत कुछ है। वहीं जो महिला शक्ति है यानी कि मातृशक्ति, उसको लेकर भी वे लिखते रहते हैं और तीज त्योहारों पर भी उनके गीत और गजलें जो हैं वो वायरल होती रहती है। उन्होंने बीए एलएलबी की पढ़ाई के साथ साथ पत्रकारिता में पीएचडी भी की है। तो चलिए मुलाकात कीजिए मध्य प्रदेश विधानसभा के सूचना अधिकारी और युवा दिलों की धड़कन शायर महावीर सिंह उर्फ नारायण जी से। महावीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि शायरी का ये सफर कैसे शुरू हुआ? हाँ, मैं उत्तर देने के पहले मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे नारदमुनि लाइव पर आमंत्रित किया है और ऐसे महापुरुष के नाम पर आपने अपने संस्थान का नाम रखा है। नारदमुनि दरअसल इस सृष्टि के पहले पत्रकार और समाचारों के देवता है, तो मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं शुरुआत कैसे हुई तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको और सभी दर्शकों को कि हमारी गीत गजलों और शायरी का सफर मेरे हम सफर के आने के बाद शुरू हुआ। जब मेरी शादी हुई, मेरी मित्र, मेरी अर्धांगिनी, मेरी श्रीमती जी सब कुछ हैं जी, उनको साथ हमने ये लिखना शुरू किया था। काफी समय तक लिखते रहे, लिखते लिखते सफर बढ़ता रहा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो बहुत लिख लिया है, अब देश समाज के लिए लिखना शुरू करो। फिर हमने आगे बढ़े, पत्रिकाओं में छपता रहा, आप जैसे मित्रों को सुनाता रहा, हौसला मिलता रहा, तो फिर मैंने उसको लिखा। और सच बताएं कि आज मैं आपके संस्थान में बैठा हूँ तो ये समय पूरा रोल मेरी श्रीमती जी जो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं उनके कारण आज मैं बैठा हूँ। बिल्कुल, कहते हैं ना कि हाउस वाइफ जो होती है, जो आपकी अर्धांगिनी होती है, वही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होती है और हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आपकी शायरी के पीछे भी आज आपने बता दिया कि आपकी धर्मपत्नी यानी एक महिला का हाथ है। अच्छा, आपकी जो गीत हैं, जो गजलें, उनमें आपकी खास उपलब्धि क्या रही? खास उपलब्धि मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005 में टी सीरीज मुंबई ने जी कामाख्या माता जी, आसाम की कामाख्या माता जी पर एक भजन उन्होंने कैसेट बनाया था जी। तो उसकी आरती का लेखन उन्होंने हमसे करवाया जी। वो आरती 2005 में मैंने लिखी थी और फिर उन्होंने उसको 2014 में यूट्यूब पर अपलोड किया जी। तो आज उसके 24 लाख से भी ऊपर व्यूअर्स हो चुके हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर उन्हीं में एक राज शर्मा है म्यूजिक डायरेक्टर, उनके आग्रह पर हमने 2021 में माँ कामाख्या के बाद पीताम्बरा पीठ दतिया पर मैंने एक गीत लिखा जी। तो वो भी आज 2 साल में लगभग 1,60,000 से ऊपर लोग सुन चुके हैं उसको। बिल्कुल, तभी तो आप युवा दिलों की धड़कन बने हैं और काफी आपने भजन लिखे हैं, आपने कई गीत भी लिखे हैं, गजलें भी लिखी हैं। और लेकिन मैंने ये देखा आपकी जो गीत और जो गजलें होती हैं उसमें युवा वर्ग ज्यादा आपके उस पर निशाने पे रहता है और युवा वर्ग की सोच को, युवा वर्ग की जो आज की जो सिनेरियो, युवा वर्ग जिस तरह की को लेकर सोचता, उसको लेकर आप खास ज्यादा लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि युवा जो है ना वो हमारे देश का भविष्य है और हमारा देश का भविष्य स्वस्थ होना चाहिए। सोच स्वस्थ होगी तो हमारा युवा वर्ग स्वस्थ होगा। तो मैं पॉजिटिव उनके अंदर उत्साह भरने वाली चीजें लिखता रहता हूँ ताकि वो उत्साह वर्धन उनका होता रहे, प्रेम से रहें, प्रेम करें सबसे और देश के तरक्की में उनका अच्छा रोल हो। जब स्वस्थ दिमाग रहेगा तो स्वस्थ वातावरण रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए मैं उनके अच्छे के लिए लिखता रहता हूँ। महावीर जी, एक जो चीज कहती है कि शायरी करना या गजलें लिखने के लिए उर्दू एक बहुत जरूरी है, उर्दू आपको आना चाहिए। तो क्या आपने जब शायरी की शुरुआत की, शायरी लिखना शुरू की, गजलें लिखना शुरू की, तो उसमें उर्दू का अहम रोल होता है? तो आपकी जो उर्दू का जो तलफ़ुज़ है एकदम बहुत शानदार है, आपको नुक्तों की समझ है। तो क्या आपने इसकी उर्दू के लिए कोई ट्रेनिंग ली या कुछ कोर्स किया? हाँ बिल्कुल, जैसे आप जैसे मित्र हमसे सुनते रहते थे तो एक हमारे मित्र ने बोला कि आप बहुत अच्छा लिखते हो जी। आप उर्दू अकेडमी में चले, उनकी डायरेक्टर हैं डॉक्टर नुसरत मेहली जी।
हमने उनके समक्ष गए तो कुछ रचनाएं सुनाई। वो बहुत प्रभावित हुई, बोले बहुत अच्छा लिखते हैं कि शायरी में कुछ इसका एक विधान है लिखने का कि वो आप सीख लीजिए तो फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे। फिर हमने उर्दू एकेडमी की क्लास ज्वाइन की, तो वहां पर प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एहसान आजमी साहब, तो उनसे मैंने इसकी बारीकियां सीखी। बारीकियां सीखने के बाद फिर वो सीखते सीखते तब पता चला कि अरे मैं लिखता तो बहुत रहा, लेकिन जो पहले मैंने कम से कम 400-500 रचनाएं लिखी वो सब रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वो उसमें उसके स्ट्रक्चर में नहीं थी, बहर में नहीं थी, नुक्ता ये सब मुझे ज्ञान नहीं था। तो ये नुक्ता का ज्ञान, बहर का ज्ञान, ये सब मैंने वहां सीखा। उसके बाद एक पाठशाला ग्रुप है, उसमें हमारे एक दिनेश भोपाली जी हैं, वो संचालक हैं इसके, और वो और उसमें एक आरती बख्शी आरजू है इटली की। तो ये बहुत इनकी दोनों की पहनी नजर रहती है। एक फिल्मदी मिलती है सप्ताह में 2 बार, तो उस पर हम होमवर्क करते हैं। पूरे देश भर के शायर और सीखने वाले हैं, तो वो देते हैं, फिर हम लिखते हैं। वो समीक्षा में जाती है तो बड़ी बारीक उस पर वो समीक्षा करते हैं, फिर वो भी खुश होते हैं, फिर हम आप लोगों को भी सुनाते हैं। उर्दू में नुक्ता चीनी जो एक वर्ड है, नुक्ते की बहुत अहमियत होती है। कुछ ऐसे उदाहरण देंगे कि नुक्ते की अहमियत होती क्या है? अरे नुक्ता बहुत ही खास है। जैसे एक बिंदी जो नुक्ता नीचे लगता है तो अर्थ बदल जाता है। जैसे एक जलील है और जलील किसी का नाम हो सकता है, और एक होता है जहाँ पे अगर नुक्ता लगा दिया तो वो जलील हो जाएगा। और जलील का तो आप समझते हैं मतलब क्या होता है। बिल्कुल। और एक मैं और एक बताता हूँ, सजा। तो सजा तो एक सजा हो गया, अगर जहाँ पे नुक्ता लग गया तो सजा हो जाएगा। तो सजा माने सजावट और सजा माने बिल्कुल। तो मतलब उर्दू के इसलिए बोलते हैं नुक्ता चीनी भी बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, मान लीजिए अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल वीमेन डे आ रहा है। और मातृशक्ति पर भी आपने काफी कुछ लिखा है। तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि आपने जो मातृशक्ति पर कुछ लिखा है वो सुनना चाहेंगे जरूर। देखिए कि मातृशक्ति पर मैंने जरूर लिखा है, और मैं विशेष आग्रह करूंगा आपसे कि चूंकि मैं अपनी धर्मपत्नी के उनके उत्साहवर्धन से और उनकी प्रेरणा से आज तक पहुंचा हूं। तो ये मैंने एक गीत लिखा है। स्वभाव से जो पुरुष होते हैं, पति होते हैं, वो अपनी पत्नी को अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं, और उनका प्यार जो है ना साइलेंट मोड पर रहता है। तो आज मैं जो रचना सुनाने जा रहा हूँ तो समस्त हिंदुस्तान के और देश विदेश के पतियों को अपनी पत्नी के प्रति उनको समर्पित ये रचना है। तो पत्नी क्या नारी शक्ति है, मातृशक्ति में उनको सबको सादर प्रणाम करता हूँ। और तरन्नुम में सुनना चाहेंगे? तरन्नुम में बिल्कुल, क्योंकि आपने हमेशा जो आपकी आवाज है वो जिस तरह आप लिखते हैं उतनी ही मीठी आपकी आवाज भी, और आपकी जितनी लेखनी जादू भरी है उतनी आवाज भी आपकी जादू भरी है। जी। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं तरन्नुम नहीं आता है ज्यादा, लेकिन फिर मैं सुनाता हूँ। जीवन साथी, मेरे जीवन साथी। मेरे जीवन साथी जैसा कोई नहीं संसार में, मेरे जीवन साथी जैसा कोई नहीं संसार में। इतना सुंदर जीवन साथी मिला हमें उपहार में, मेरे जीवन साथी जैसा कोई नहीं संसार में। मेरी हर अभिलाषा पूरी करता है हरदम, जीवन धारा में सुख दुख की मिलकर चलते हम। खुशियां दिल पर लिख लेते हैं, रेत पे लिखते गम। खुशियां दिल पर लिख लेते हैं, रेत पे लिखते गम। लेकर हाथ में हाथ मीत का साथ है चलते हम। 7 सुरों की है झनकार, 7 सुरों की है झनकार, दिलबर के श्रृंगार में। इतना सुंदर जीवन साथी मिला हमें उपहार में। मेरे साहस में अपना साहस भर देता है,
जीवन के हर बोझ को वो हल्का कर देता है। जन्म जन्म के साथी हैं हम, साथ निभाएंगे। जन्म जन्म के साथी हैं हम, साथ निभाएंगे। जन्म जन्म के साथी हैं हम, साथ निभाएंगे। एक दूजे की खातिर हम दुनिया में आएंगे। मेरा तो हर पल है गुजरता, मेरा तो हर पल है गुजरता, अब दिल भर के प्यार में। इतना सुंदर जीवन साथी मिला हमें उपहार में। मेरे जीवन साथी जैसा कोई नहीं संसार में। और ये आखिरी बंद है। रूप सुहाना इतना उसका, सुंदरता की खान है। मैं मशहूर हुआ हूँ उससे, मेरा वो अभिमान है। चांद सितारे खुशबू गुलशन हंसी में बसते हैं। चांद सितारे खुशबू गुलशन हंसी में बसते हैं। उसकी आंखों में चाहत के दरिया बहते हैं। उसकी आंखों में चाहत के दरिया बहते हैं। आंखों को मिलता है परम सुख, आंखों को मिलता है परम सुख, दिल भर के दीदार में। इतना सुंदर जीवन साथी मिला हमें उपहार में। मेरे जीवन साथी जैसा कोई नहीं संसार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत जी। शानदार। जी धन्यवाद। महावीर जी कहते हैं कि पति पत्नी जो होते हैं वो रेल पटरी की तरह होते हैं। जी जी रेल पटरी जिस तरह से साथ चलती है तो जो ट्रेन है वो मंजिल तक पहुंच जाती है। जी। अगर पटरी का एक भी भाग टूटे तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। हाँ बिल्कुल सही। तो आपने जो रचना लिखी है, जो अपने धर्मपत्नी को आपने डेडिकेट की है, जी तो जाहिर सी बात है हर पति को इस तरह से सोचना चाहिए और जी इस तरह बिल्कुल। से ही अपने जीवन को गुजारना चाहिए। बिल्कुल। आप ये तो बात हो गई नारी शक्ति की, मातृशक्ति की, जी। क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे आ रहा है। हाँ हाँ आपने जो आपकी जो ज्यादातर शायरी है युवा वर्ग पे, युवा के दिलों की धड़कन को लेकर कनेक्टेड है। आप आशिकी, जी जी इश्क, मोहब्बत को लेकर भी काफी कुछ लिखते हैं, जी जी। है ना? तो इश्क, मोहब्बत, प्रेम को लेकर आज के दौर में जिस तरह का इश्क मोहब्बत चल रहा है उसको लेकर आप क्या समझते हैं? हाँ, आज का जो है पहले जैसा गंभीर नहीं रहा है, जी लेकिन गंभीर बनाया जा सकता है। जी गंभीर कब बना सकते हैं? जैसे प्रेम एक अद्भुत ईश्वरी शक्ति है। प्रेम जी प्रेम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रेम इस संसार का अंतिम सत्य प्रेम है, क्योंकि प्रेम से ही सृष्टि का संचालन सृजन होता रहता है। तो लोग उदाहरण भी हो चुके हैं, जी लैला मजनू हुए हैं, हीर रांझा ऐसे हैं। तो वो गंभीरता नहीं रही आज। लोग कहते, पहले बोलते थे कि हमने प्रेम किया है, इश्क भी ये छोड़ दिया, किसी ने खाना छोड़ दिया। तो मैंने भी इस पर लिखा था। जी आपने काफी कुछ लिखा है तो जो युवा वर्ग को कनेक्ट करता है, उनकी धड़कनों को बढ़ाता है। ये आपकी जो शायरी कुछ हम चाहते हैं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि आपने जो युवा वर्ग को, जिनकी वजह से आप इतने युवा वर्ग में पॉपुलर हो रहे हैं, तो कुछ उन पर भी थोड़ी सी हमारे दर्शकों को हाँ, उनको दिल को गुदगुदाने के लिए मैं लिखता हूँ। आपकी इच्छा है ना? जी 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 मेरी और दर्शक भी सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। सुनिए कि मासूम हमारा है दिलबर, बदनाम कहीं ना हो जाए। वाह। अपने प्रेमी के लिए ये भाव रखना चाहिए। जी मासूम हमारा है दिलबर, बदनाम कहीं ना हो जाए। हमने बस इसीलिए उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया। वाह क्या बात है, वाह वाह। और अगर बात हो साहब अगले मिसरे पर आएगी आपकी। जी मासूम हमारा है दिलबर, जी बदनाम कहीं ना हो जाए। जी हमने बस इसीलिए उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया। और भर भर के नजर देखा उसने, नजरें मेरे जिस्म से लिपट गईं। भर भर के नजर
देखा उसने, नजरें मेरे जिस्म से लिपट गईं, नजरें पानी से ना धुल जाएं, इस डर से नहाना छोड़ दिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नजरें पानी से ना धुल जाए इसलिए हमने नहाना छोड़ दिया। वाह, तो क्या बात है। ये कनेक्ट कर रहा हूं कि प्यार ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उदाहरण ये है कि प्यार को ऐसे समेट के सहेज के रखना चाहिए। एक और इसी पे है कि मोहब्बत हो गई तुमसे, मेरी इसमें खता क्या है। मोहब्बत हो गई तुमसे, मेरी इसमें खता क्या है, तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं तो बुरा क्या है। वाह, क्या बात है। तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं तो बुरा क्या है, तुम्हारी आंखों ने मुझसे शरारत चुपके चुपके की, तुम्हारी आंखों ने मुझसे शरारत चुपके चुपके की, शरारत मैं भी कर बैठा, बताओ अब खता क्या है। वाह, क्या बात। शरारत मैं भी कर बेटा, बताओ अब उसमें मेरी खता क्या है। इसको कर। मोहब्बत हो गई तुमसे, मेरी इसमें खता क्या है, तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं तो बुरा क्या है, तुम्हारी आंखों ने मुझसे शरारत चुपके चुपके की, खताएं मैं भी कर बैठा, बताओ अब सजा क्या है। क्या है सजा, क्या है। बहुत खूब, बहुत सजा क्या है। एक और है कि देखिए, शालीनता, प्रेम में शालीनता होना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। एकदम ऐसा नहीं कि बहुत एकदम खुलासा या अकेला हूं, ये 4 मिसरे सुनिए जी। अकेला हूं, अच्छा। गमों में कुछ कमी देने चले आओ। अकेला हूं, गमों में कुछ कमी देने चले आओ, मुझे वो फिर से रातें शबनमी देने चले आओ, तुम्हारे साथ गुजरे थे जो लम्हे याद आते हैं, मेरे सूखे लबों को तुम नमी देने चले आओ, मेरे सूखे लबों को तुम नमी देने चले आओ। बहुत खूब। कुछ 2-4 और अशार सुनाइए जो अच्छे आपके दिल, आपके करीब हो दिल के दर्द। हाँ, वो भी सुना देता हूं मैं कि जैसे अभी ईद का महीना चला, आपको बिल्कुल, होली अभी आ रही होली भी है, है, ईद भी आ रही है, इस महीने होली भी है, रमजान भी है। हाँ, तो तो आपने इन 30 त्योहारों पर भी काफी कुछ लिखा। हाँ जी। आपके जो गजलें हैं और कविताएं हैं, इन खास तौर पर ये जो त्योहार आते हैं उसमें आपका एक जो भाईचारे का संदेश हाँ, दिया बिल्कुल, होता है, इसमें वो देखने को मिलता है। तो जी। हमारे दर्शक भी वो सुनना चाहेंगे। और ये एक देश, अभी जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, उसके लिए आपकी ये जो देश भावना वाली, भाईचारे वाली गजलें, कविताएं बहुत असर डाली। जी जी बिल्कुल। ये बहुत मुकद्दस महीना रमजान का चल रहा है जी। और प्रेम ही प्रेम है, जी। इबादत है, दुआएं हैं। जी। तो 4 मिसरे मैं सुना देता हूँ अच्छा। हमारे अपने शहर और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पर इसमें कि प्रेम बंधन में बंधे हैं लोग मेरे शहर के। इस पर हमने प्रेम बंधन में बंधे हैं लोग मेरे शहर के, नफरतों से भागते हैं लोग मेरे शहर के, आए होली या दिवाली या के दिन हो ईद का, आए होली या दिवाली या के दिन हो ईद का, सब गले से मिल रहे हैं लोग मेरे शहर के। वाह, सब गले से क्या मिल रहे हैं बात। लोग मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। होली पर भी कुछ आपने, जब होली आ रही है 14 जी। मार्च को, तो होली पर भी 2 अशार सुनाइए जो आपने लिखे भी हैं और जिनका एक संदेश भी बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, होली पर लिखा है कोई गजल है मेरी जी, उसके चंद अशार जरूर सुनाइएगा। हाँ, मैं वो सुना देता हूँ। किसी से दुश्मनी ना हो, किसी से दुश्मनी ना हो तकरार होली में, किसी से दुश्मनी ना हो तकरार होली में, भुलाकर नफरतें सब पर लुटाओ प्यार होली। वाह, क्या बात। भुलाकर नफरतें सब पर लुटाओ प्यार होली। बहुत बढ़िया। महावीर जी, आज का युवा काफी स्ट्रेस में रहता है, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, खान पान में दिक्कतें, बेरोजगारी है, अलग अलग तरह के स्ट्रेस हैं। जी जी। तो ये जो युवा स्ट्रेस में रहता है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और उनका स्ट्रेस कैसे दूर किया जा सकता है? आपकी शायरी के माध्यम से, आपके गीतों के माध्यम से, आपकी गजलों के माध्यम से। हाँ, देखिए, आज का युवा वर्ग मेहनत कर रहा है, अपने भविष्य के लिए चिंतित रहता है, लेकिन उनकी इच्छा अनुरूप उनको सफलता नहीं मिल पाती कई बार, तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन मेरा सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारा जीवन जीतने के लिए है, हम हारने के लिए पैदा नहीं हुए। आप उत्साह बनाए रखिए, ईश्वर आपकी अवश्य मदद करता है। आप हारे नहीं, हारना बहुत बड़ी कमजोरी है। इस पर भी हमारे कुछ हमने चंद लाइनें लिखी थी कि हालातों से मत हारो, नव जीवन का श्रृंगार करो,
हालातों से मत हारो, नवजीवन का श्रृंगार करो। कितना प्यारा है ये जीवन, इस जीवन से प्यार करो। कितना प्यारा है जीवन, इस जीवन से प्यार करो। खुशियां दिल के दरवाजे पर दस्तक देने आती हैं। जो भी आहट सुन लेता है उसको गले लगाती हैं। जो भी आहट सुन लेता है उसको गले लगाती हैं। असफलता जो ना होती तो सफल कोई ना हो पाता। जीवन है जीतने के लिए, जीत से ही रखो नाता। दुनिया ताने देती है तो ताने मत स्वीकार करो। कितना प्यारा है ये जीवन, इस जीवन से प्यार करो। हालातों से मत हारो, हालातों से मत हारो, हालातों से मत हारो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया जी धन्यवाद। चलिए महावीर जी, चलते चलते हमें चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो आपने अब तक उनके लिए लिखे, कई आपके मतलब कटाक्ष वाले भी रहे हैं, युवा वर्ग को मतलब इम्प्रेस करने वाले भी रहे हैं, आशिकी को बढ़ावा देने वाले रहे हैं, माशूक को करीब लाने वाले गजलें भी रहेंगी, अशार भी रहे हैं। तो उन अशारों से, उन गजलों से हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी आप एक बार रूबरू करा दें। जी जी, चलिए छोटे छोटे गजलों के कुछ अशार में पेश कर रहा हूँ कि हादसों को भूल जाना चाहता हूँ, हादसों को भूल जाना चाहता हूँ, दोस्तों को आजमाना चाहता हूँ। वाह क्या बात। दोस्तों को आजमाना चाहता हूँ, उनको दिल में बसाने की हसरत है। उनको दिल में बसाने की हसरत है। मौत से नजरें मिलाना चाहता हूँ। वाह क्या बात। मौत से नजरें मिलाना चाहता हूँ। एक और है चंदा शाह कि जिंदगी जी ना सको ऐसी न दुश्वारी रखो। जिंदगी जी ना सको ऐसी न दुश्वारी रखो। दिल में अपने नफरतों की तुम न चिंगारी रखो। और घर से बाहर जा रहे हो तुम अकेले इसलिए, घर से बाहर जा रहे हो तुम अकेले इसलिए, जेब में अपनी कोई पहचान सरकारी रखो। वाह वाह। जेब में अपनी कोई पहचान सरकारी रखो। और ये भी है कि अगर रूठे हो अपने तो मनाना किसको आता है। अगर रूठे हैं तो मनाना किसको आता। अगर रूठे हो अपने तो मनाना किसको आता है। भले ही जख्म हो सूखे भुलाना किसको आता है। वाह क्या बात। भले ही जख्म हो सूखे भुलाना किसको आता है। शेर ये भी है, जो आशिक हैं नए उनकी भला कब आशिकी छुपती। जो आशिक हैं नए, जो आशिक हैं नए उनकी भला कब आशिकी छुपती। जवानी का बुखार आखिर छुपाना किसको आता है। वाह क्या बात। जवानी का बुखार आखिर छुपाना किसको आता है। तो महावीर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, फेस टू फेस कार्यक्रम में आप शामिल हुए जी। आपके जो शायरी थी उससे हमारे दर्शकों को आपने रूबरू कराया। ये आपका, आपने जिस तरह से लिखे, और हमारी शुभकामना है कि आप इस तरह से ही लिखते रहें और युवा दिलों की और समाज में आपकी जो धड़कन बने रहे, और समाज में आपकी रचनाएं, आपकी गीत, आपकी गजलें इसी तरह गूंजती रहें, गुंजमान होती रहें। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं तो मैं अपने देश के लिए, अपने मित्रों के लिए लिखने की कोशिश करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद।